फाइनली रिवील्ड माई ऑल माई हाफ ईयरली मार्क्स, चाहे मेरे मार्क्स गंदे ही क्यों ना आए हों, बट बायोलॉजी में भी नहीं आ पाए तो भाई क्या ही होगा भाई। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be the most requested one because आज की वीडियो में मैंने दो चीज़ें कंबाइन किया है एंड ये दोनों ही चीज़ें कुछ पास्ट वीक से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। सबसे पहले तो मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट, बिकॉज काफ़ी पहले जो है मेरे हाफ ईयरलीज जो है वो ओवर हो गए थे एंड मेरा रिजल्ट भी आ गया है एंड आप लोग बोल रहे थे कि जल्दी से रिवील कर दो कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं, आपका रिजल्ट बता दो कैसा कैसा रहा है हाफ ईयरली का। तो मैंने सोचा कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, बट बीच में मैं बीमार हो गई थी जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई एंड इसी रीज़न की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाई थी एंड दैट्स वाई कोई भी स्टडी ब्लॉग भी नहीं आया था। तो स्टडी ब्लॉग के साथ साथ हाफ ईयरली के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थे। तो आज की वीडियो होने वाली है रिवीलिंग माई हाफ ईयरली रिजल्ट्स अलॉन्ग विद अ प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग, बिकॉज अब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो आई एम बीइंग प्रोडक्टिव अगेन, आई एम स्टडिंग एंड आई एम कंप्लीटिंग माई सिलेबस एंड अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ एंड हाफ ईयर का रिजल्ट इस वाली वीडियो में रिवील हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग टू नो कि मेरे मार्क्स 11th में कैसे आए। वैसे आप लोग को थंबनेल देख के तो आइडिया मिल ही गया होगा, अपने जो है अपने दिमाग में सोच लिया होगा कि मेरे मार्क्स कैसे आए होंगे। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मेरे मार्क्स कुछ खास अच्छे आए नहीं हैं एंड मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे एग्जाम कुछ अच्छे नहीं गए थे, सो मार्क्स भी मेरे गंदे आने वाले थे एंड दीज आर रियली बैड। मतलब इससे इतने कम जो है मेरे मार्क्स कभी नहीं आए आज तक। तो लेट मी टेल यू ऑल कि मार्क्स एक्चुअली में है कितने, बिकॉज लिटरली आई एम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सस्पेंस एंड आई एम थिंकिंग कि जल्दी से रिवील कर देते हैं बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है इन एग्जाम्स को एंड बस मैं आप लोगों के साथ रिवील कर देती हूँ कि ये है मेरे मार्क्स। ओके गाइस, तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज माई हाफ ईयरली रिजल्ट। तो यहाँ पे मेरे पास है मेरा रिपोर्ट कार्ड बिकॉज मेरे मार्क्स मेरे को अभी याद नहीं है, बट लेट मी शो यू ऑल। तो सबसे पहले गाइज आई एम गोना टेल यू ऑल माई मार्क्स आउट ऑफ 100 बिकॉज प्रैक्टिकल्स भी हुए थे हमारे, तो प्रैक्टिकल्स के मिला के मैं बोलने वाली हूँ मार्क्स को। सो हमारे प्रैक्टिकल्स ऐसे उन लोगों की 70 का पेपर होता है, 30 के प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड इंग्लिश में 80 का पेपर होता है, 20 के प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड मेरा जो फोर्थ सब्जेक्ट है पैट, फिजिकल एजुकेशन कह सकते हो, 50-50 होता है प्रैक्टिकल का और हमारा थ्योरी का। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स जो है वो काफ़ी ख़राब है, मतलब बाकी सब्जेक्ट से बेटर है बट स्टिल ख़राब है, डेट इज़ 84 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट कम्स फिजिक्स। फिजिक्स में आई हैव गॉट 70 आउट ऑफ 100 एंड देन नेक्स्ट इन केमिस्ट्री आई हैव गॉट 73 आउट ऑफ 100। इतने गंदे मार्क्स हैं ना, मैं क्या, मार्क्स आर नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, मैं बोल रही हूँ, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन माई नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट सब्जेक्ट कम्स यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, मतलब हमारा पैट सब्जेक्ट, इसमें मेरे आए हैं 92 आउट ऑफ 100, क्वाइट गुड, बट थ्योरी में सर ने बहुत ही गंदे मार्क्स दिए हैं एंड मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उनके मार्क्स से जो भी उन्होंने मेरे को दिया है। बायोलॉजी में मेरे आए हैं 82 आउट ऑफ 100। ये पेपर मेरा सच में लिटरली काफ़ी अच्छा गया था, बट जब मैंने अपनी आंसर शीट देखी आई वाज लाइक क्या भाई, इतनी गलतियाँ मैम ने निकाली हुई हैं जितनी गलतियाँ मैंने सोची नहीं थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन माई बायोलॉजी एटलीस्ट रेदर देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट ये वाले पेपर में भी मार्क्स ने ना औकात दिखा दी। बायोलॉजी में भी नहीं आ पाई तो भाई क्या ही होगा भाई। ओके गाइस, सो आई हैव फाइनली रिवील्ड माई ऑल माई हाफ ईयरली मार्क्स, चाहे मेरे मार्क्स गंदे ही क्यों ना आए हों, बट मैंने स्टिल आप लोगों के साथ हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स रिवील किए हैं एंड मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है एग्जैक्टली जो सच मेरे को करना चाहिए था। एंड मैं इतनी खुश इसलिए हूँ बिकॉज मार्क्स को मेरे को काफ़ी टाइम पहले पता लग गए थे एंड अब मैं थोड़ा सा मूव ऑन कर लिया है अपने मार्क्स से एंड आई एम थिंकिंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ एंड तो चलो चलते हैं एंड लेट्स मूव ऑन विद दीज बैड मार्क्स एंड लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडीज एंड लेट्स गेट बैक टू दिस स्टडी ब्लॉग। Okay guys, so getting back to our study vlog, so this video starts from 27th of October and आज सुबह मैं उठी थी 4 बजे के आसपास पढ़ने के लिए। तो अब देखो मेरा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि काफ़ी पास आ रहा है वो है AIATS 2। तो ये हमारा सेकंड एग्ज़ाम है AIATS का जो कि होने वाला है। मेरा पहला वाला जो AIATS था वो कुछ खास अच्छा नहीं गया था, सो आई एम थिंकिंग कि मेरा सेकेंड वाला AIATS काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए, जिसके लिए मेरे को काफ़ी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड अगर किसी को भी नहीं पता है कि व्हाट इज़ दिस AIATS, सो दिस इज़ बेसिकली ऑल इंडिया
विद्या आकाश टेस्ट सीरीज, तो जो कि हमारे होती रहती है एंड ये हमारा सेकंड वाला है। सो वैसे तो ये वाला जो एग्ज़ाम है ये इसी मंथ यानी अक्टूबर में होने वाला था, यही लास्ट की कुछ डेट्स में, बट फिलहाल के लिए ये पोस्टपोन हो गया है एंड इट इज़ गोना बी हेल्ड ऑन 10th of November। तो ये पोस्टपोन किस वजह से हुआ था ये तो मेरे को नहीं पता है, पता नहीं शायद से दिवाली की हॉलीडेज़ की वजह से हुआ हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीज़न ऑफ द पोस्टपोन, ये क्यों पोस्टपोन हुआ है। बट अगर किसी को भी पता हो, कोई भी आकाश वाला हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो अपना सिलेबस का रिविजन था जो कि मेरे को शुरू करना था, तो मैंने सोचा कि लेट स्टार्ट विद बॉटनी, बिकॉज बॉटनी का काफ़ी ज़्यादा ईजी वाला सिलेबस आ रहा है। वैसे सारे सब्जेक्ट में काफ़ी ईजी सिलेबस आ रहा है, बस सबको रिवाइज करना है। मेरे को मोस्टली चैप्टर क्लियर है, थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा वो है केमिस्ट्री पे, बिकॉज केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उसकी प्रैक्टिस मेरी थोड़ी सी कम हो रखी है, तो मुझे बस उस वाले चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ जूलॉजी की, बॉटनी की, फिजिक्स की, तो इनकी कंसेप्ट मेरे काफ़ी अच्छे से क्लियर है एंड काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस कर रखे हैं या फिर काफ़ी बार इनकी रिविजन कर रखी है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को केमिस्ट्री में है, केमिकल बॉन्डिंग की मेरी प्रैक्टिस कम हुई है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है, वरना आई एम डन विद केमिस्ट्री ऑल्सो, बट येस आई नीड सम प्रैक्टिस। तो गाइस यहाँ पे मैं जो चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट किया था वो था बॉटनी से, एंड द चैप्टर वाज सेल साइकिल एंड डिविजन। तो हमारे AIATS में बॉटनी में 2 चैप्टर आने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड और ये सेल साइकिल वाला चैप्टर, दोनों ही काफ़ी ईजी चैप्टर है। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले ये सेल साइकिल वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं, एंड देन लिविंग वर्ल्ड तो छोटा सा ही है, वो जल्दी हो जाएगा, एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे बॉटनी की, एंड देन हमारी बॉटनी पूरी खत्म हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था, 1 घंटे के बाद, इट वॉज 5 AM, एंड मेरा मोस्टली पार्ट जो है वो रिवाइज हो चुका था। एंड अब मेरे को थोड़ी देर बाद रेडी होना था कोचिंग के लिए, लाइक मैं बस 6 बजे तक और पढ़ने वाली थी, देन आई हैव टू गो फॉर कोचिंग, बिकॉज संडे था तो ऑफकोर्स कोचिंग होनी ही थी। तो मैं जल्दी से कोचिंग गई एंड कोचिंग से वापस आने की बात की क्लिप्स ये रही। तो गाइस जब तक यहाँ पे रोशनी आ रही है, मतलब अंधेरा नहीं होता, आई विल बी कीपिंग दिस विंडो ओपन ताकि थोड़ी सी रोशनी आए, मतलब रोशनी आती है तो पढ़ने का थोड़ा मन भी करता है। सो राइट नाउ आई एम गोना स्टडी फिजिक्स, एंड अब ये जो ऊपर जो बेकार के सामान रखे हुए हैं, ये मैंने अपने प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह जो कंप्लीट वगैरह करनी थी वो उनके लिए निकाला था मैंने सामान, अब इनको मैं वापस ड्रॉर में डाल दूंगी, एंड आई विल बी सिटिंग टू स्टडी फिजिक्स राइट नाउ। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि व्हाट आई विल बी डूइंग नेक्स्ट। अब गाइस जिन प्रैक्टिकल्स की यहाँ पे मैं बात कर रही थी वो मेरी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं बेसिकली। तो देखो हमारी जो डेली प्रैक्टिस होती रहती है ना प्रैक्टिकल्स की, देखो हमारी नॉर्मल क्लास तो चलती है, बट कभी कभी जो है प्रैक्टिकल वाला दिन आ जाता है या फिर किसी दिन मैम को लेके जाना होता है प्रैक्टिकल करवाने के लिए, तो उस वक्त मैम प्रैक्टिकल करवा देती है, एंड देन नेक्स्ट डे हमें जो है वो PDF भेज देती है नोट्स की, जो कि हमें प्रैक्टिकल अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना होता है। तो वही कुछ 1-2 हमें प्रैक्टिकल्स करवाए थे फिलहाल के लिए, तो वही मेरे को अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में नोट डाउन करे थे, तो उसी के लिए सारा सामान मैंने बाहर निकाल रखा था। ब्रश पेन का यूज़ ऑफ कोर्स मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नहीं करती हूँ, वो बस ऐसे ही बाहर पड़ा था किसी और काम के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं 4 बजे के आसपास कोचिंग से वापस आ गई थी, एंड यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था NCERT ऑफ रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर। अब बेसिकली कल मंडे है तो ऑफ कोर्स हमें स्कूल जाना पड़ेगा, एंड बेसिकली हमारे स्कूल में ये वाला जो चैप्टर था ये चल रहा था, तो मैम ने बोला था NCERT पढ़ लेना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो अभी हमारे स्कूल में जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, बट ये चैप्टर मैं अभी पढ़ रही हूँ NCERT से। वैसे मेरे फिजिक्स की NCERT पढ़ने का कोई मन नहीं करता है, बट अभी मेरे अंदर से थोड़ी सी जुनून आ रहा था कि हाँ भाई NCERT खोल के पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या इस फिजिक्स की NCERT में। एंड मैम ने बोला भी था तो मैंने सोचा अच्छी बात है भाई, मैम ने भी बोला है और पढ़नी तो चाहिए वैसे भी NCERT। तो यहाँ पे मैं बैठ गई खोल के फिजिक्स की NCERT ऑफ द चैप्टर रोटेशनल मोशन, एंड यहाँ पे मैंने कुछ आगे आगे के टॉपिक्स पढ़ लिए थे जितना मेरा मन करा, आधा या फिर 1 घंटा मैंने पढ़ा कुछ ना कुछ। मैडम पढ़ना भी होता है कभी नहीं। ओह यार सो अभी दिख भी नहीं रही है तो इतनी एक्टिंग मत कर, ठीक है? मेरे को पता है, मैं कैमरा नीचे करना पड़ेगा तेरे को अगर तेरे को दिखना है इसके लिए, ठीक है? पकड़ा गया, पकड़ा गया। अभी भी नहीं दिखी। ले। अरे ऐसे नहीं, लेकिन आपको अच्छे से दिखेगी नहीं क्योंकि तो बहुत बड़ी दिखेगी उसमें। मेरी ही रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे पता है, ठीक है? एंड देन गाइज आज शाम को हम चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए। लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, हमने बाहर जाके खाना नहीं खाया था, लाइक 1-2 महीने हो गए एंड हमने साथ में बाहर नहीं खाया, तो हमने सोचा कि आज चलते हैं एंड लेट्स हैव सम डिनर टुगेदर आउटसाइड। तो हम यहाँ पे आ गए थे रेस्टोरेंट में, एंड यहाँ पे हमने वही अपना जो डेली का हम मंगाते हैं जब भी बाहर आते हैं, तो हमने वही मंगाया। लाइक मेन्यू तो देखते हैं पूरा का पूरा, लेकिन जो हमें मंगाना होता है जो कि हम यूजुअली मंगाते हैं, हमने बस वही मंगाया। अब बस कुछ एक्स्ट्रा जो मंगाया था वो था छोले चावल। वी थॉट ऑफ ट्राइंग इट बिकॉज हमने ये छोले चावल वगैरह
फिर दाल चावल बाहर आके ट्राई नहीं किए हैं, बिकॉज ये खाना जो होता है ये घर पे भी बन जाता है, तो बाहर आके क्यों ही खाना है। तो हमने बाकी अपना डिनर वगैरह किया एंड फिर हम वॉकिंग करते करते वापस आ गए थे घर। एंड द मौसम वॉज सो ब्यूटीफुल था, लाइक द स्काई वॉज लुकिंग सो एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल। एंड मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब गाइस देखो, अगले दिन मेरा स्कूल था एंड मैं बीमार हो गई थी, तो ऑफकोर्स मेरा गला तो बैठना ही था, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी ठीक से। तो मैंने सोचा कि घर पे कुछ ट्राई करते हैं, अपनी आवाज़ को सबसे पहले मैं ठीक करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ देखा एंड आई वाज जस्ट मेकिंग दिस द नेक्स्ट डे। अब देखो गाइस, मैंने क्या किया ना, मेरे को यूट्यूब पे यही मिला कि पानी में थोड़ी सी मेथी उबालने के बाद उसमें नमक डालने के बाद जब हम गार्गलिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमारा गला जो है वो साफ़ हो जाता है एंड आवाज़ काफ़ी थोड़ी देर में ना ठीक हो जाती है, 1-2 घंटे के अंदर। तो मैंने ट्राई किया था, काफ़ी हद तक तो चल गया था काम, बट फिर से सुबह थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट स्टिल आई मैनेज्ड गाइस, बिकॉज क्या कर सकते हैं हम, देखो नेचुरल है। सो गाइस, ये वाली क्लिप्स है नेक्स्ट डे की, डेट इज़ मंडे। एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ आफ्टर स्कूल वाली क्लिप्स, बिकॉज मैं सुबह आज पढ़ने के लिए नहीं उठी थी, बिकॉज देखो कल रात को हम डिनर वगैरह करके आए थे ना, तो मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैं आज सुबह 5 बजे उठी एंड 5 बजे के बाद तो हमारा जो है स्कूल के लिए रेडी होने का टाइम हो जाता है, तो पढ़ने का टाइम नहीं बचता है। तो मैं जल्दी से रेडी हुई थी स्कूल के लिए एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आफ्टर स्कूल क्लिप्स। तो स्कूल से जस्ट आने के बाद तो मैं पढ़ने नहीं बैठी थी, मैंने थोड़ा सा इंजॉय किया बाय लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग जो तुम मेरे हो बाय अनुव जैन। तो अभी करेंटली उनका सॉन्ग आया था नया वाला एंड ये लिटरली मेरे को काफ़ी पसंद आया। काफ़ी दिन से मैं यही सुन रही हूँ रेगुलरली, मेरे को भी कुछ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब गाइस, हियर आई वाज रिवाइजिंग द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बिकॉज मेरे को ना काफ़ी सारे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने थे। अब मैंने अपना जो आकाश का मॉड्यूल है ना, वो काफ़ी चैप्टर्स का सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि लेट्स रिवाइज सम चैप्टर्स बैक अगेन, क्योंकि रिविजन भी हो जाएगी एंड फिर मैं अपनी मॉड्यूल भी सॉल्व कर लूँगी साथ ही साथ। तो इसलिए यहाँ पे मैं मतलब रिवाइज करी थी अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर एंड इसके बाद मैं सॉल्व करने वाली थी इसी चैप्टर का अपना आकाश वाला मॉड्यूल। And guys, that's it for this video and I will be trying to post a new study vlog very soon and I will be trying to be more regular than before because अभी ये महीना काफ़ी irregular हो गया था। And that's it and I hope you all enjoyed today's video. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and to subscribe to my channel if you are new. Let's make it to 100K soon.